हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। और रे ऑप्टिक्स में उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको देखना है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लाइट के सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसे एक रे की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लाइट को एक सिंपल रे की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां से वो रे स्टार्ट होगी उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दो तरीके होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी चीज हमको दिख रही है जिसका इमेज हम बनाते हैं, या तो हम मिरर में इमेज देखते हैं या लेंस की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब उसका इमेज हम देखते हैं। तो जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो रियल चीजें हमारे आसपास दिखती है, वो सारे रियल ऑब्जेक्ट हैं। ओके, वो सारे रियल ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे एक्चुअल में निकलती है, दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहला कैटेगरी है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में रियल ऑब्जेक्ट, how we can define real object. Okay, when light rays actually emitted from a point, that point is called real object. Okay, definition आप लिख सकते हैं, a point from where light rays actually emitted, one ray, two ray, three ray or multiple rays. When light rays actually emitted from a point, that point is called real object. और कभी कभी हमको एक इमेज बना है और उस इमेज का वापस से इमेज बनाना होता है। तो बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट समझना बहुत इजी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट? जो भी चीजें, जैसे कि कैंडल, ओके, रियल ऑब्जेक्ट है। पेन रियल ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन बॉडी रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मोबाइल रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन, मून, प्लैनेट्स, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट है जिनका हम इमेज बना बना कर देखते हैं। पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है? ओके, जैसे कि हमारे पास में एक लेंस है और इस लेंस के सामने अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज मान लेते हैं बन रहा है। ओके, इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है कि इसका, अब हमने अगर यहाँ पर एक मिरर और सामने रख दिया तो इस इमेज का वापस से यहाँ पर एक इमेज बनेगा। तो इस मिरर के लिए, ये मिरर के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है और ये जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। सो दिस I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, हम बोर्ड लेवल पे जब पढ़ेंगे, बोर्ड लेवल के सारे कॉन्सेप्ट में रियल ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं, पर जब एनटीएससी में हम मल्टीपल, ओके, एनटीएससी या हायर क्लासेस में हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हमें रियल ऑब्जेक्ट प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी बात कर। नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, okay, how you can write? What is the definition of object? When light rays actually emitted or appear to emit from a point, that point is called object. When light rays actually emitted from a point, that is called real object. When light rays appear to emit from a point, that is called virtual object. जब इमेज का वापस से इमेज बनाना होगा तो फर्स्ट इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्रैक्शन के केस में हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज इमेज? हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जिसको हम रे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा रे की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रे ऑप्टिक्स। ओके, रे की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन या डिस्पर्सन, जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनके बाद में ये लाइट रेज एक जगह जाकर मिलेगी। ओके, व्हेन टू light rays or more than two light rays meet at a point after the reflection, meet at a point or appear to meet at a point, or appear to meet at a point, that point is called reflection.
दैट पॉइंट इज कॉल्ड, बहुत बड़ी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेज? हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखा कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिससे हम रे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रे ऑप्टिक्स हुआ। ओके, लाइट को एक रे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन लाइट रेज इमिटेड और अपीयर टू इमिटेट from a point, that point is called object. When light rays actually imitate from a point, that is called real object. Then when light appear to imitate from a point, that is called virtual object. And these light rays will meet at a point after the refraction or reflection. रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद में या तो वो रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होगा या ग्लास स्लैब से होगा, जो भी फिनोमेना होगा, उसके बाद में ये लाइट रेज एक जगह जाके मिलेगी या मिलती हुई लगेगी। appear to meet, that is called image. That point is called image. So when light rays actually meet at a point, that is called real image. When light rays appear to meet at a point, that is called virtual image. Virtual image. अब यहाँ पर हमारा दिमाग घूमा, what is virtual image? How these light rays appear to meet at a point? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। हमारे पास में एक, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। कैसे देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। तो एक टॉपिक हमारा ये भी कवर हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, हमने सारा कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, जो इसका, इस प्लेन मिरर का लेफ्ट हैंड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग फेज है और राइट हैंड साइड जो है वो सिल्वर्ड फेज है। ये सिल्वर्ड फेज है। ओके, तो इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा, दिख रहा है आपको? एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा। ओके, एक ऑब्जेक्ट हमने ए बी रखा। अब हमको हमेशा टू रे डायग्राम का यूज करना है, दो रे से ही काम हो जाएगी, क्योंकि दो रे ही आगे जाके एक जगह पर मिल सकती, सिंगल रे डायग्राम कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए टू रे डायग्राम, और मल्टीपल रेस भी बना सकते हैं, पर टू रे से ही काम चल रहा है तो मल्टीपल रेस की क्या जरूरत है। ओके, सो नाउ यू नो वेरी वेल, व्हेन वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने हमने खुद को देखा, तो हमारा एज इट इज इमेज सामने दिखता है, उतना ही बड़ा दिखता है, उतने ही डिस्टेंस पे दिखता है। तो इस ए बी का एक इमेज यहाँ पर ए डैश बी डैश उतनी ही साइज का, उतनी ही डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमको पता है, ये हमको पता है, पर हम इसे रे डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कॉन्सेप्ट हमको पता है, पर हम रे डायग्राम की हेल्प से प्रूव करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर टू रे डायग्राम का यूज करेंगे। टू रे डायग्राम में एक रे, फर्स्ट रे, ओके, और हमको पता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, हो गई रिफ्लेक्ट। अब हम एक और रे बनाएंगे, मान लेते हैं हमने सेकंड रे बनाया। ओके, अभी हम इनको रब कर देते हैं, क्योंकि ये आपको रे डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे, तो इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड रे हमने बनाई, ब्लू कलर से बना लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर नॉर्मल, और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्स हो जाएगी, आगे जाके फैल जाएगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। पर अगर हम हमारी सुंदर कजरारी नैनो से इसे यहाँ, इन दोनों रेस को यहाँ से देखें तो हमको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ए डैश से आ रही है। ओके, तो ये ए डैश, दैट पॉइंट फ्रॉम विच दिस लाइट रे अपीयर टू मीट। ओके, जहाँ पर ये लाइट रे ऐसा लग रही है कि मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट इज द वर्चुअल इमेज।
ओके तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का मतलब क्या है, क्या होता है प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम इमेज फॉर्मेशन टू रे डायग्राम का यूज कैसे करेंगे, और हमने देखा कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमारा जो टॉपिक है इट इज द इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।